गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अध्ययन करेंगे निर्देशांक ज्यामिति की। जी, क्लास 10th यूपी बोर्ड निर्देशांक ज्यामिति। एक्चुअली जो आप लोगों का पेपर होना है 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल को, उसमें निर्देशांक ज्यामिति भी आपके सिलेबस में है। ओके, तो अभी भी समय है कि आप निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन सही से कर लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा सिलेबस नहीं है आपके लेवल में। एक्चुअली अगर निर्देशांक ज्यामिति की बात करोगे तो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड पर बहुत वाइड सिलेबस है इसका। ओके, लेकिन आपके लेवल में क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन मात्र है। ओके, अगर थोड़ा सा भी वर्क कर लोगे, आप समय दे देंगे, तो आपका काफ़ी अच्छा पेपर जा सकता है। ओके, तो आइए देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। निर्देशांक ज्यामिति इंग्लिश में क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जिस मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम रेनी डेस्कार्टे था। ओके, ये फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये सोचना शुरू किया कि से मान लो कि कोई एक पॉइंट है। क्या है, पॉइंट, या हम बिंदु की बात करें, जैसे आपका जो घर है वो भी एक पॉइंट हो सकता है। ठीक है, कोई चौराहा है वो भी क्या है, एक पॉइंट है। समझ रहे हो? तो से मान लो कि कोई चौराहा है, बिल्डिंग है, या कोई जगह है, कोई पार्क है, जिसको हम एक पॉइंट की तरह मान लें, तो उस पॉइंट की लोकेशन यानी स्थिति को या पोजीशन को एक दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैसे बताएंगे। जैसे मान लो कि आज हम इस बिल्डिंग में रह रहे हैं, ठीक है, या आपका जो घर है, आप जहाँ रह रहे हो, ठीक है, उस अपने घर के बारे में किसी दूसरे चौराहे के रेस्पेक्ट में या एक दूसरे सिटी के रेस्पेक्ट में आपको बताना हो कि आपका घर कितने डिस्टेंस पर है या किस डायरेक्शन में है, तो आप कैसे बताओगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पहले आपको अपने घर या पार्क या उस बिल्डिंग की स्थिति का क्या करना पड़ेगा, निर्धारण करना पड़ेगा। दैट मीन्स एग्जैक्ट क्या हो कि आपके घर के लोकेशन को डिफाइन किया जाए। लेकिन ये कैसे कर पाओगे, तो इसके लिए रेनी डेस्कार्टे ने क्या बताया कि हम क्या कर सकते हैं कि जो वो पॉइंट है, मीन्स जिसके लोकेशन को आप लोग जज करना चाहते हो, वो आपका घर भी हो सकता है, कोई पार्क भी हो सकता है, कोई चौराहा भी हो सकता है, या कोई सिटी भी हो सकती है। ठीक है, आप उस पॉइंट से दो रेखाएं खींच दीजिए। क्या करना है, दो रेखाएं खींचनी है। एक रेखा क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, एक रेखा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जाएगी। ओके, मीन्स क्षैतिज रेखा होगी, और दूसरी क्या होगी, वर्टिकल लाइन होगी। ओके, ठीक इसके 90 डिग्री के एंगल पर। ओके, इन्होंने क्या किया, इस पॉइंट से, जो पॉइंट था जहां पर आपका घर है, कोई चौराहा है या कुछ भी है, वहां से क्या किया, दो रेखाओं को खींचा, एक क्षैतिज रेखा और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलोगे, वर्टिकल लाइन। ठीक है, और फिर देखो इन दोनों रेखाओं के बीच में कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का। लेकिन ये मस्ट नहीं है, आप हायर क्लासेज में जाओगे, जब आप 11th में पहुंचोगे और इसकी डिटेल्ड स्टडी करोगे, है ना, तब आप पाओगे कि जो दो ये रेखाएं होती हैं, इन दो रेखाओं के बीच का कोण कुछ भी हो सकता है, कोई भी जनरल एंगल हो सकता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जो ये दो रेखाएं थी, इनमें से एक को, जो हॉरिजॉन्टल थी, इसको एक्स अक्ष बोला। क्या बोला भाई, एक्स अक्ष। और जो वर्टिकल रेखा थी, इसको क्या बोल दिया, वाई अक्ष। तो आपको याद रखना है कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल रेखा होती है, मीन्स जो क्षैतिज रेखा है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज कॉल्ड एज एक्स अक्ष, और जो वर्टिकल लाइन है दैट इज कॉल्ड एज वाई अक्ष। समझ रहे हो? ठीक है, और इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा, 90 अंश का होगा। और ये दो रेखाएं जहाँ कट करती हैं, मीन्स जो ये पॉइंट है जिसके लोकेशन को फिक्स करना चाहते हो, इन्होंने इसको क्या बोल दिया, इस पॉइंट को बोल दिया मूल बिंदु। क्या बोला भाई, मूल बिंदु, है ना। ठीक है, मूल बिंदु, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद देखो, इस मूल बिंदु के दाएं साइड में, राइट साइड में, जो हमारा एक्स अक्ष है, इसको हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव। क्या मानते हैं, पॉजिटिव। मीन्स इधर जितनी भी दूरियां होंगी, ओके, वो सब क्या ली जाएंगी, धनात्मक ली जाएंगी। और बाएं साइड में क्या रहेगा, ऋणात्मक, मीन्स नेगेटिव रहेंगे। ओके,
मूल बिंदु से ऊपर की तरफ आओगे तो y क्या रहेगा, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ क्या रहेगा, y निगेटिव रहेगा। ओके, साइन कन्वेंशन समझ गए हो। अब और देखते हैं और क्या हो रहा है। ये आपका जो पूरा का पूरा प्लेन है ना, पूरा का पूरा प्लेन मीन्स जो ब्लैक बोर्ड का प्लेन देख रहे हो, या जिस समतल पर आपका घर बना हुआ है वो भी तो एक प्लेन है ना, जिस फील्ड में बना है। ओके, तो जो ये समतल है, ये पूरा का पूरा समतल इन दो रेखाओं से 4 भाग में विभाजित हो रहा है। कितने में, 4 पार्ट में। कौन कौन से ये देखते हैं। देखो, एक ये दिख रहा है इधर का, देखो दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा देखो इनके बीच जो इधर का आएगा, और चौथा देखो इधर दिख रहा है ना। तो ये 4 भाग दिख रहे हैं आपको। तो इन्होंने क्या किया, जो पहला भाग था ये, इसको क्या बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी में क्या बोलोगे, प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलोगे भाई, प्रथम चतुर्थांश, है ना। क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब 4 भाग का 1 भाग, है ना, 1/4। ओके, तो प्रथम चतुर्थांश हो गया। इसको क्या बोलोगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट या द्वितीय चतुर्थांश, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट। शॉर्ट में ऐसे ऊपर एन लगाकर लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट या तीसरा चतुर्थांश। और ये वाला हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, या चतुर्थ चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसको क्या बोलोगे, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश हिंदी में, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ये 4 चतुर्थांश का अध्ययन भी आप लोग कर चुके हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं जो ये प्रथम चतुर्थांश है ना, ठीक है, इसका हम चिन्ह देखते हैं, साइन। ओके, अच्छा एक बात देखो, साइन की बात क्यों कर रहे हैं, थोड़ा ये समझना है। तो यहाँ देखो, अगर किसी भी पॉइंट की बात करोगे, इन प्लेन में किसी भी पॉइंट की बात करोगे, तो उस पॉइंट के पास में कितने निर्देशांक होंगे। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, निर्देशांक। तो कितने निर्देशांक से वो पॉइंट डिफाइन हो जाएगा, 2 निर्देशांक से, एक x होगा और दूसरा y होगा। तो कोई भी पॉइंट है, मान लो पॉइंट को हमने P लिख दिया है, उस पॉइंट का जब भी कोऑर्डिनेट लिखोगे तो x, y के फॉर्म में लिखोगे, है ना। इसको क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P एज ए x एंड y। इसी को इस ऐसे भी लिख सकते हो, अगर 3 बराबर लाइन है तो वो भी किसको बताएंगे, वो भी किसको बताएंगे, निर्देशांक को ही बताएंगे। समझ रहे हो ना, ठीक है, किसको बताएंगे, निर्देशांक को ही बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखो या ऐसे, बात एक ही है। तो लेकिन हमेशा ध्यान रखना, किसी भी पॉइंट को लिखने में x पहले आएगा, y बाद में आएगा। जब 11th में जाओगे तो एक चतुर्थांश एक ऐसे z रेखा आएगी, z एक्सिस आएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट z भी बढ़ जाएगा, x, y, z। ओके, तो आपको हमेशा याद रखना है कि x इज फॉलोड बाई y, मीन्स x हमेशा क्या होगा, y से पहले आएगा, या y क्या होगा, x के बाद में आएगा। तो आइए देखते हैं, अगर इस क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट की बात करोगे, किसी भी पॉइंट की बात कर लीजिए, कहीं पर भी बात कर लीजिए, ठीक है, तो x पहले आएगा, y बाद में आएगा। अब देखो इसके लिए, इधर के लिए क्या है, अगर इधर आप हैं तो इसका x भी क्या है, धनात्मक, और y भी क्या है, धनात्मक। तो इसका मतलब प्रथम क्वाड्रेंट में x भी धनात्मक होगा और y भी धनात्मक। इसका मतलब क्या है कि प्रथम चतुर्थांश में किसी भी पॉइंट का जो चिन्ह होगा वो प्लस प्लस होगा। क्या होगा, प्लस प्लस। ठीक है, अब द्वितीय में आते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो कोई भी पॉइंट है तो देखो इसका x क्या है, नेगेटिव है, ऋणात्मक, लेकिन y क्या है, धनात्मक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होगा, x नेगेटिव हो जाएगा और y पॉजिटिव। थर्ड में आओगे, इसमें देखो x नेगेटिव है और y नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या चलेगा, माइनस माइनस, मीन्स दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे। ठीक है, x भी ऋणात्मक है और y भी ऋणात्मक है। फोर्थ में आइए, x देखो धनात्मक और y ऋणात्मक हो गया, तो ये प्लस हो गया और ये
माइनस हो गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होगा, प्लस कामा माइनस। ओके, एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव, और वाई क्या रहेगा, निगेटिव। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो देख लो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। इस रेखा को एक्स अक्ष बोलेंगे, जिसको वाई अक्ष बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन या मूल बिंदु। फिर देखो ये आपके 4 क्वाड्रेंट आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड माइनस प्लस, थर्ड माइनस माइनस, एंड फोर्थ इज प्लस माइनस। नोट करिए। तो हम क्या सीख रहे हैं, निर्देशांक की ज्यामिति। इसके फादर कौन थे, मीन्स जनक कौन थे, रेनी डेस्कार्टे। ओके, फ्रेंच मैथमेटिशियन। इसलिए हम लोग सीखते हैं प्लेन में किसी भी बिंदु के पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए, मीन्स किसी भी पॉइंट की स्थिति के निर्धारण के लिए हम क्या करेंगे, इसी बिंदु से या पॉइंट से हॉरिजॉन्टल रेखा मीन्स एक्स अक्ष और वर्टिकल वाई अक्ष को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मूल बिंदु से इधर का x क्या होगा, पॉजिटिव, इधर का क्या होगा, y पॉजिटिव होगा, इधर का x क्या होगा, नेगेटिव, और इधर का y क्या होगा, नेगेटिव होगा। किसी भी पॉइंट को लिखने में x हमेशा पहले आएगा, देन y आएगा। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन कन्वेंशन, प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड माइनस प्लस, थर्ड माइनस माइनस, एंड फोर्थ क्या है, प्लस माइनस। ओके, इतना आप लोग सीख चुके हो। अब थोड़ा सा देखते हैं, देखो कि किसी पॉइंट का आप निर्धारण कैसे करोगे। चलो तो हम एज ए क्वेश्चन रेज करते हैं। देखो, अगर मान लो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, क्या दिया है, 0 दिया है, तो 0, का मतलब x भी 0 है और y भी क्या है, 0 है। तो एक बात देखो, जो हमारा मूल बिंदु या ओरिजिन है, यहीं से क्या है, हम डिस्टेंस को मेजर करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यही वो बिंदु है जहां पर हम क्या मानते हैं, x को भी 0 मानते हैं और y को भी 0 मानते हैं। तो इसका मतलब जो मूल बिंदु है, इसी को हम क्या लिखेंगे, 0, लिखेंगे। ओके, समझ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद देखो, अगर कोई आपसे बोल दे, ठीक है, कि इसको मार्क करिए 2, 0, तो 2, 0 मीन्स क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 2 है और y अभी भी क्या है, 0 है। इसका मतलब x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको कितना चलना है, 2 यूनिट डिस्टेंस, मीन्स 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर, लाइक दिस। ओके, और y पर क्या रहना है, 0 रहना है। तो देखते हैं कि ये पॉइंट कहाँ मिलेगा। आइए, ये हमारा 0 है। चलो हम मान लेते हैं कि x अक्ष पर इसको हम क्या बोल रहे हैं, 1 यूनिट डिस्टेंस। दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ऐसे पॉइंट मार्क कर लेते हैं इक्वल डिस्टेंस पर। दिस इज -1, देखो नेगेटिव डायरेक्शन में। ओके, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4 एंड दिस इज -5। ओके, ठीक है। आइए ऐसे y अक्ष पर कर लेते हैं। तो y पर क्या हो जाएगा, देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो y पर ये 1 होगा, से 2, ये 3 हो जाएगा, और ये हमारा 4 है। इधर आओगे -1, -2, -3, -4। ठीक है, ये हमने कुछ है ना, कुछ पॉइंट को मार्क कर दिया है। अब आप देखो, अगर 2, 0 की बात करोगे तो x अक्ष पर 2 कहाँ दिख रहा है, ये है, और y का क्या होना चाहिए, 0। तो भाई y का 0 तो यही दिखेगा ना, इसका मतलब आपका यही वाला पॉइंट हो जाएगा 2, 0। हमेशा ध्यान रखना कि x अक्ष के ऊपर y हमेशा क्या होगा, 0 होगा। मैं लिख भी दे रहा हूं, ऑन x एक्सिस। ओके, y क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। और ऐसे जब y अक्ष पर चलोगे, ऑन y एक्सिस, है ना, x हमेशा क्या रहेगा, 0। इस बात को ध्यान रखिएगा, y अक्ष पर x हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, ओके।
तो ये हमारा हो गया। अब मान लो हमसे कोई बोलता कि इस पॉइंट को मार्क कर दो, 0, -3 को बताओ कहाँ है, ठीक है, where 0, -3 लाइज। तो देखो x यहाँ 0 है, y -3 है, तो x के 0 का मतलब क्या है, x = 0 मीन्स y अक्ष, कि ये पॉइंट क्या होगा, y अक्ष पर कहीं होगा। अब y अक्ष पर कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो जहाँ पर y क्या है, -3 है, तो देखो ये पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0, -3, जो ये वाला पॉइंट है। अब आप समझ गए हो ना कि किसी एक कि अगर आपके पॉइंट में एक कोऑर्डिनेट 0 है तो क्या करना है, ठीक है, समझ गए इतना। अब आगे आइए, मान लो कि एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट या निर्देशांक कितना है, हम मान लेते हैं कि 3, कितना है, 3, -4 है। अब आप एक बात देखो, 3, -4, x का चिन्ह कैसा है, पॉजिटिव, y का क्या है, नेगेटिव, मीन्स प्लस माइनस है। प्लस माइनस कहाँ है, यहाँ है, तो आप सीधे चिन्ह को देखकर बता सकते हो कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मीन्स इसकी स्थिति कहाँ पर होगी। तो चिन्ह आया प्लस माइनस यहाँ दिख रहा है, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आइए x पर कितना चलना है, 3, x का 3 यहाँ पर है, y पर कितना चलना है, -4, ये है। तो अब हम पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन ये उठ रहा है कि अगर x और y दोनों हैं तब हम पॉइंट कैसे निकाल लेंगे। वेरी सिंपल, कैसे, देखो x अक्ष पर 3 है तो इससे सीधे ऐसे नीचे की तरफ और डैश डैश, y पर -4 है तो इस पर ऐसे चलो, और ये दोनों जहां पर भी कट करेंगे वहीं पर क्या मिल जाएगा, 3, -4 मिल जाएगा। देखो इस बिंदु का क्या होगा, इस बिंदु का x क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और y कितना दिख रहा है, -4 दिख रहा है। तो ये बिंदु देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। ऐसे मान लो कोई पॉइंट है और वो कितना है आपका, मान लेते हैं कि वो है -3, ओके, 2 मान लेते हैं। तो देखो -3, 2, तो x आपका अब क्या है, ऋणात्मक, y क्या है, धनात्मक। x ऋण कहाँ है, यहाँ, y धन ये है, मीन्स ये पॉइंट कहाँ का है, सेकेंड क्वाड्रेंट। x पर -3 कहाँ मिलेगा, ये है देखो, x का -3, और y का 2 कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा। तो अब इसके ऊपर और इसके सामने, तो देखो ऐसे खींच कर देख लो डैश डैश, और देखो इधर से ऐसे ऐसे आओगे, आएंगे ना ऐसे ऐसे सीधे, तो देखो ये यहाँ कट कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -3, 2। तो ऐसे आप किसी भी पॉइंट के पोजीशन को क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। कॉपी प्लीज, थोड़ा जल्दी करिए और कॉपी कर लीजिए इसे। ओके, अब हम आगे देखते हैं। चलिए तो इसे मिटा देते हैं। अब देखो हम लोगों को जो वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट की स्टडी करनी है इस पर, वो है रैखिक समीकरण का ग्राफ। ओके, क्या स्टडी करनी है, रैखिक समीकरण का ग्राफ। ओके, आप में से कितने लोग जानते हैं कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण किसे बोलेंगे। तो ये मैंने अलजेब्रा में
लीनियर इक्वेशंस में डिस्कस किया है। ओके, ठीक है। रैखिक समीकरण मीन्स लीनियर इक्वेशंस। तो आपको क्या स्टडी करनी है? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या स्टडी करनी है? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, अब लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइएगा और वहां पर अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशंस की डिटेल्ड स्टडी की गई है। वीडियो को देखकर आप समझ जाओगे कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। फिलहाल यहाँ थोड़ा बता दे रहे हैं। लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण मीन्स क्या होता है? ऐसे एल्जेब्रिक समीकरण मीन्स ऐसे बीजगणितीय समीकरण जिसमें आपके चर की घात हमेशा एक हो। जो भी चर हो, चाहे वो एक हो या दो हो या तीन हो, उनकी घात हमेशा क्या होगी? एक होगी। लेकिन फिलहाल आपको अपने लेवल पर, हाई स्कूल लेवल पर, ठीक है, क्या स्टडी करना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ क्या होगा? हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये हमारा क्या है? रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। आपको क्या करना है? आपके एग्जाम में ये दे दिया जाएगा, ग्राफ पेपर आपको दिया जाएगा। आपके पास स्केल और पेंसिल होना चाहिए और उसके हेल्प से क्या करना होगा? आपको इसका ग्राफ बनाना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे? ग्राफ बनाने के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष आप खींच लीजिएगा। तो एक्स अक्ष मीन्स क्या होगा? क्षैतिज रेखा। वाई अक्ष मीन्स क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर रेखा। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। इतना आप लोग कर लोगे। इसके बाद क्या है कि देखो, किसी भी रैखिक समीकरण का अगर ग्राफ आपको खींचना है, मीन्स ये देखना है कि जो ये रैखिक समीकरण है, इसका जब हम ग्राफ बनाने जाएंगे तो किस तरह से बनेगा? कुछ ऐसे ऐसे बनेगा, या कुछ ऐसे बनेगा, या कुछ ऐसे वृत्त की तरह बनेगा। ओके, किस तरह का इसका प्लॉट दिखेगा? ओके, जब हम खींचेंगे तो इसके लिए क्या करना है? आपके पास 3 पॉइंट होने चाहिए। वैसे 2 पॉइंट से भी ड्रा हो जाएगा, लेकिन 2 पॉइंट के केस में एक गलती हो सकती है कि बाय द वे अगर आपने 2 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट गलत फाइंड किया है तो पूरा का पूरा डायरेक्शन बदल जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब तीसरा पॉइंट निकालेंगे तो तीसरा पॉइंट हेल्प करेगा ये जानने के लिए, ठीक है, कि क्या ग्राफ सही बना है। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर पॉइंट कैसे निकालोगे? बहुत ही आसान है। ठीक है, एक बार हम लोग क्या कर, जो मेरी अपनी टेक्निक है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, x को 0 मान लेते हैं। x बराबर क्या लिया? 0 रखिए यहाँ पर, यहाँ से y का मान निकाल लीजिए। तो जब x को 0 मानेंगे तो x का टर्म यहाँ से क्या होगा? गायब हो जाएगा, हट जाएगा। कैसे? आइए देखते हैं भाई। 3 गुणे 0 प्लस 2y बराबर 6, तो 3 0 जा क्या होगा? 0। 2y बराबर 6, 2 से कैंसिल करो तो y बराबर क्या आ गया? 3। तो जब x 0 है तो y क्या होगा? 3 होगा। इसका मतलब यहाँ जो हमको पॉइंट मिला वो क्या मिल गया? 0,3। क्या मिल गया? 0,3। और नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं हम, एक जो मतलब मेरी अपनी टेक्निक है वो बता रहे हैं। बाकी आप लोग पॉइंट कैसे भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप x को 0 ही मानिए। आप x को 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, एक बार हम क्या मानेंगे, आप y को 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो y को 0 मानोगे तो आइए फिर से सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2 गुणे 0 रखिए बराबर क्या होगा? 6। तो 3x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू कितना आएगा? 2 आ गया। ओके, तो जब y 0 है तो x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो एक पॉइंट और मिल गया, 2,0 मिल गया ना। ओके, अब एक तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो तीसरे में तो फिर से आप x को 0 बोलोगे नहीं, है ना, क्योंकि एक बार आप 0 ले चुके हो। तो अब क्या करना होगा, हम x को क्या मान लेते हैं, यहाँ पर 1 मान लें, 2 मान लें। तो देखो अगर 1 मानेंगे तो 3 आएगा, 6 - 3 3 हो जाएगा, और 3/2 क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन, भिन्न आ जाएगा। डेसिमल 1.5 हो सकता है आपको कम समझ में आए, तो इसलिए हम अगर x को 2 मान ले, 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6। तो y अगेन तभी नहीं, तो अगर 3 मान लेते हैं, 4 4 3 जा
12, या इसको 4 मान लेते हैं। हम x को क्या मानेंगे 4। तो देखो अगर x को हम 4 रखेंगे प्लस 2y बराबर 6, तो 2y कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 3 12, कितना बचा -6। तो y बराबर कितना आएगा -6 को 2 से क्या दोगे भाग दो, -3 बचा। तो जब x 4 होगा तो y क्या हो गया -3। तो एक पॉइंट आपको मिल गया 4, -3। अब ये 3 पॉइंट मिल गए और तीनों को प्लॉट करके देखते हैं कैसे। आइए फिर से हम यहाँ क्या करते हैं पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये क्या होगा ओरिजिन है, x भी 0 y भी 0, तो 0 1 2 3 4 5, हम 5 तक लिख लेते हैं, बाकी आप आगे और भी लिख सकते हो। -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। y का पॉजिटिव 1 2 3 4 5, y का नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 हो गया। अब देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या है 0,3, x 0 है y 3 है। तो भाई x 0 कहाँ होगा y अक्ष पर और y 3 यहाँ पर है, तो ये वाला बिंदु यहाँ लाई करेगा। 0,3 आ गया, ठीक है। 2,0 x 2 है y क्या है 0 है, तो देखो ये वाला बिंदु हो जाएगा 2,0। 4, -3, x का 4 और y का -3, तो x का 4 यहाँ है y का -3 यहाँ है, तो इसके क्या होगे नीचे और इनके सामने जाओ। तो ये वाला बिंदु कहाँ मिल रहा है ये मिल रहा है, ये 4, -3 हो गया। अब क्या करना है ग्राफ बनाने के लिए आप पटरी को रख दो, ऐसे रखो कि ये तीनों पॉइंट क्या हो पटरी पर आपके आ जाएं और सीधे लाइन को मिला दीजिए। तो देखो जब ऐसे मिलाओगे इन तीनों बिंदुओं को, तो देखो ऐसे क्या हो जाएगा पास कर जाएगा, ये जा रही है ना। तो ये है क्या बोलो, ये ग्राफ कैसा दिख रहा है एक सरल रेखा दिख रही है ना, क्या दिख रही है एक सरल रेखा। ओके, तो इसका मतलब जो हमारे रैखिक समीकरण होते हैं मीन्स जहां पर x और y दोनों की घात क्या होती है 1 होती है, हमेशा याद रखना कि ये क्या करेंगे सरल रेखा को प्रस्तुत करेंगे। मीन्स ईच एंड एवरी लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मीन्स जब भी हम किसी रैखिक समीकरण का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो क्या होगा एक सरल रेखा बनेगी, ठीक है। आप ग्राफ हल करने से पहले बता सकते हो, ठीक है, कि ये सरल रेखा ही होगा, ठीक है। तो इतना आप लोग सीख गए हैं ना। क्या सीख गए हो कि अगर हमको किसी रैखिक समीकरण का ग्राफ प्लॉट करना है तो हमेशा क्या होगा जो रैखिक समीकरण का ग्राफ आएगा वो सरल रेखा होगी, ठीक है। अगर सरल रेखा के एक्सेप्ट मीन्स स्ट्रेट लाइन के एक्सेप्ट कुछ और बनता है तो आप समझ लेना कि आपने इन पॉइंट्स को गलत निकालना है, गलत निकाला है। ओके, थैंक यू।